हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां में टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 966 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है, जो अपडेट बहुत ज़्यादा बुरा है, जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर हमें दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो अपडेट क्या है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उस अपडेट्स के साथ में ये अपडेट तो नेगेटिव है, इस वजह से गिरावट तो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक डेटा भी हम लोग बात करेंगे, ये डेटा देख के आप दोस्तों बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो गिरावट हमें अभी देखने को मिलने वाली है ना, अभी गिरावट जो आपको देखने को मिलने वाली है ये अपडेट से, उस गिरावट के अंदर जरूर टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पता है फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। यदि इंडिया के अंदर देखा जाए तो मोर देन 70% तक का जो मार्केट कैप्चर जो किया है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, वो टाटा मोटर्स के द्वारा हमें किया गया है। तो पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी टाटा मोटर्स की कंपनी हमें 17% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा ये जो अपडेट आया है 2 घंटे पहले ये अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा द टाटा मोटर्स टोटल डोमेस्टिक सेल डिक्लाइन 15% टू 69,694 यूनिट इन सितंबर। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये डेटा है ईयर बेसिस वाला। तो ईयर बेसिस अगर आप देखोगे सितंबर 2023 में जो नंबर्स हमें कंपनी ने पेश किए थे और सितंबर 2024 में जो टोटल सेल्स का जो डेटा, डोमेस्टिक सेल्स का डेटा कंपनी ने प्रेजेंट किया, उस नंबर्स के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर 15% तक का फॉल हमें देखने को मिला हुआ है, 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है। तो अगर किसी भी कंपनी के जो सेक्टर ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है और उस कंपनी के नंबर्स के अंदर अगर आपको फॉल दोस्तों देखने को मिले, तो जरूर हमें वो कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट होगा और जरूर उस कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आएगा। तो जहां अगर आप टोटल डोमेस्टिक सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो ईयर एगो मंथ यानी कि सितंबर 2023 में टोटल जो सेल्स कंपनी ने किया हुआ था वो 82,000 यूनिट्स हमें सेल किया था। वही करंटली देखोगे सितंबर 2024 में 69,694 यूनिट्स हमें कंपनी के द्वारा हमें सेलिंग किया। उसी के साथ साथ कंपनी का अगर आप टोटल पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स देखोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्लूड है। तो इस मंथ सितंबर 2024 में कंपनी ने 41,063 यूनिट सेल किया और उसी का एक साल पहले सितंबर 2023 में था 44,809। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, हमें इनके टोटल पैसेंजर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेटा के अंदर भी, सेल्स के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया हुआ है 8% का। तो अभी क्या है ना, कल के दिन दोस्तों मार्केट क्लोज रहने वाला है, राइट। कल के दिन मार्केट को हॉलीडे है, तो परसों के दिन, राइट, परसों के दिन मार्केट ओपन होगा एंड जैसे मार्केट ओपन होगा हमें टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। लेकिन टाटा मोटर्स अगर गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो और ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा। और ज़्यादा कंपनी के अंदर आप जरूर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जिस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जिस सेगमेंट की वजह से टाटा मोटर्स जो अपना रेवेन्यू लगातार दोस्तों अभी पॉजिटिव मीडियम के अंदर क्रिएट कर रहा है। अभी कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर लगातार आ चुका है, प्रॉफिट कंपनी लगातार दोस्तों अभी क्रिएट कर रहा है। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुका है। किस वजह से? JLR की वजह से। JLR क्या है? जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि टाटा मोटर्स का ही एक लग्जरी सेगमेंट है। तो उसी के अंदर एक अपडेट आया है, आप देख सकते हो। द टाटा JLR यूनिट टेक्स द व्हील स्टीयरिंग इंडिया टुवर्ड्स लग्जरी कार्स एक्सपोर्ट हब। यानी कि अभी अगर आप देखोगे, अभी इंडिया के अंदर दोस्तों JLR मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। आप समझ सकते हो कि नॉर्मल व्हीकल्स भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के अंदर भी लग्जरी सेगमेंट JLR हमें मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अंदर तो सेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आप समझ सकते हो उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिले। और उसी के चलते हुए तमिलनाडु प्लांट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वो जो तमिलनाडु प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 9,000 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, इस प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर व्हीकल्स, फुली इलेक्ट्रिक भी और हर एक टाइप के व्हीकल्स भी कंपनी प्रोड्यूस करने वाला है। और उसी के साथ में 2 व्हीलर सेगमेंट्स के अंदर भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में आने वाला है, तो वो व्हीकल्स भी हमें वही प्लांट के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव खबर है। इसका लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिलेगा।
अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी तक ये एक नेगेटिव खबर मैंने शेयर किया। नेगेटिव खबर क्या था कि सेल्स के अंदर हमें फॉल नजर आया, जिस वजह से क्या हो सकता है, कंपनी गिर भी सकता है। लेकिन गिरावट के अंदर रिटेलर दोस्तों बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें लगातार बाइंग किया जाता है और उसी में से एक आते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो डेटा देख के आप चौंक जाओगे। ये डेटा आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स कंपनी का ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। 2 मंथ के अंदर यानी कि जून एंड जुलाई के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया। बाकी अप्रैल के अंदर, मई के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। एंड अगस्त के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो चौंकाने वाला डेटा है ना, वो अगस्त के अंदर है। अगस्त मंथ का डेटा आप देख सकते हो कितना बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों किया गया है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बाइंग किया गया। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली आने वाली है, बड़ी तेजी आने वाली है, और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। अभी टाटा मोटर जैसे आपको गिरावट के अंदर मिलेगा ना, इस मंथ के अंदर भी म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करेंगे। गिरावट के अंदर जब कंपनी मिलेगा जम के खरीदारी करेंगे, लेकिन इस मंथ का जो डेटा है ना, वो आपको अगले मंथ के अंदर हमें नजर आए। तो यहाँ हर एक मंथ का डेटा यानी कि किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों फंड का नाम है और कितने करोड़ की बाइंग है, ये डेटा आपको देखने को मिला है 2 अलग अलग कॉलम से। तो सबसे पहले फंड का नाम है SBI, जिनके द्वारा 32,000 करोड़ बाइंग, इन्वेस्को 17,000 करोड़, ICICI 15,000 करोड़, एक और ICICI 24,000 करोड़, कोटक 53,000 करोड़ एंड ICICI 64,000 करोड़। तो अगर दोस्तों टाटा मोटर के अंदर गिरावट नजर आया तो कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले सकते हैं, वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो लेवल्स मैंने आपके साथ मार्क किया है ना, वो टाटा मोटर्स का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और जो लेवल्स अभी जो मैंने आपके साथ मार्क किया है ना, ये टाटा मोटर्स का एक सपोर्ट लेवल है, राइट। जब जब भी कंपनी गिरता है, यही लेवल्स के ऊपर टाटा मोटर्स के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, और यही लेवल से कंपनी क्या करता है, फिर एक अच्छी खासी तेजी शो करता है। उसी के साथ में जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शो करता है। यानी कि यही लेवल्स के बीच में अभी कंपनी आ चुका है, यही लेवल्स के बीच में टाटा मोटर्स अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर कंपनी गिरता है तो कौन से लेवल्स पर आएगा, तो आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ ड्रॉ किया है ना, यही लेवल्स के ऊपर हमें टाटा मोटर दोस्तों आ सकता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है, और यही लेवल से फिर हमें कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, लेवल्स दिया गया है 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो KPIT की दोस्तों अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें कंपनी के अंदर 3% की तेजी दोस्तों देखने को मिला। तो ये 3% तक का जो तेजी नजर आया है ना, अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, न्यूज़ को देखेंगे, ये पूछेंगे सर क्या न्यूज़ नजर आई है KPIT के अंदर। कोई दोस्तों न्यूज़ हमें KPIT के अंदर देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर अगर न्यूज़ नजर नहीं आया तो तेजी का पीछे कारण क्या है। तो बेसिकली मैंने कल ही के दिन दोस्तों वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया। एक वीडियो में मैंने आपके साथ कवर किया था विप्रो के बारे में भी, और मैंने आपके साथ कवर किया था KPIT के बारे में भी। दोनों कंपनी के बारे में एक ही वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने आपके साथ कवर किया था। चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था, और उस वीडियो के अंदर ये भी हमने डिस्कस किया था कि KPIT के अंदर कल के दिन एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है, और वही वीडियो के अंदर हमने रीजन भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर भी वो रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने दोस्तों कल के दिन वीडियोस देखा होगा, अगर आपको आज के दिन रिजल्ट्स मिला होगा, तो जरूर वीडियो को एक दोस्तों लाइक आप कर सकते हो। तो KPIT की अगर बात की जाए तो यही लेवल से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक KPIT ये कंपनी अभी भी हमें 10.5% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए उसके पीछे का रीजन हम लोग बात कर लेते हैं कि तेजी का पीछे कारण क्या था। एक ट्रेंड आपको देखने को मिला है KPIT का, मैंने टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये टेक्निकल चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके अभी तक कंपनी लगातार यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो करता है। तो आप देख सकते हो पहली बार कंपनी ट्रेड लाइन पर आया, सपोर्ट लिया, तेजी, सेकेंड बार भी आया, सपोर्ट लिया, तेजी लिया, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, 6th, 7th, 8th एंड 9th लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन पर आया हुआ है, लगातार कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो किया है। और थोड़ा बहुत चार्ट को दोस्तों मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको समझ में आएगा कि हमने कल के दिन व्यू आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ हमें जंप नजर आ सकती है। ये ट्रेड लाइन आप ऑब्जर्व करके चलना, वही दोस्तों ये ट्रेड लाइन है जो ट्रेड लाइन हमने आपके साथ शेयर किया। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना, लगातार कंपनी के द्वारा यही ट्रेड लाइन पर आके हमें सपोर्ट लिया जाता है। तो आप देख सकते हो
पिछले 2 बार भी सपोर्ट किया था, बहुत बार कंपनी ने सपोर्ट लिया। करके दिन वीडियो के अंदर जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट कंपनी ट्रेड लाइन पर ही ऊपर आ चुका था, रेड कैंडल कंपनी ने क्रिएट हुआ था, यहाँ कंपनी शो कर रहा था कि गिरावट होने वाली है, ब्रेकडाउन होने वाला है। लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहीं से एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। आप देख सकते हो कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया है। अभी परसों से एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। केपीआईटी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। एचएसबीसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया। उसी के साथ में फिलिप कैपिटल्स के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है 2210 रुपए का। आपको बताएं कि इस महीने हर एक कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो केपीआईटी कंपनी का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स आने वाला है, जहां कंपनी के द्वारा डेट्स हमें डिक्लेयर किया है। तो केपीआईटी का रिजल्ट्स आने वाला है 23 अक्टूबर को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कैसा आने वाला है वह दोस्तों आप एक बार देख सकते हो। जहाँ हर एक क्वार्टर का रिजल्ट आप देख सकते हो, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 एंड जून 2024। लगातार जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है, लगातार कंपनी के द्वारा हमें फुलफिल किया गया है। इनफैक्ट अगर आप जून क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे क्वार्टर 1 का, तो जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसको बहुत इजीली कंपनी ने बीट करके उससे भी कई गुना अच्छा खासा हमें परफॉर्म किया। तो ये कोई बुरा कंपनी नहीं, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है एंड ऑटो सेक्टर को सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है। लगातार पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना बहुत जल्द तेजी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी, जिसका नाम है पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 186 रुपीज़ पर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है। बेसिकली एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। और बेसिकली जो कंपनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, ऑटो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, जो कि ऑडियो सिस्टम होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है।